हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर.के. रिसर्च सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक में एवरेज परसेंटेज और परसेंटेज CI, SI और प्रॉफिट लॉस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और आज का ये टॉपिक है एवरेज। एवरेज को पढ़ने से पहले एवरेज होता क्या है हम लोग इसको डिटेल बेसिक जानेंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ एवरेज होता क्या है। तो एवरेज है दोस्तों, एवरेज को हम लोग एकदम डेली लाइफ में लेकर चलेंगे। सपोज आपका दोस्त, हम लोग तीन फ्रेंड गए। फ्रेंड नंबर 1 गया, फ्रेंड नंबर 2 गया और फ्रेंड नंबर 3 गया। साझे में हम लोग अर्निंग करने चले गए किसी कंपनी में। सपोज दोस्तों मैंने कमाया 30 रुपया, एक ने कमाया 40 रुपया और एक ने कमाया 20 रुपया। लेकिन हम लोग साझे में नहीं गए किस में, हम लोग सोचे कि भाई काम करेंगे तो एक साथ, चाहे अर्निंग जो भी हो हम लोग बांटेंगे इक्वली पार्ट। तो दोस्तों किसी भी आंकड़ा का बहुत सारे हो, उस आंकड़ा को इक्वली पार्ट में बांटना ही क्या बोला जाता है, एवरेज होता है। तो एवरेज दोस्तों, अगर मैं ये 30 रुपया कमाया और ये 40 रुपया कमाया, ये 20 रुपया कमाया, अगर मैं इसे 3 व्यक्तियों में बांट दूं तो 40, 20, 60 और 30, 90, यानी 90/3 सबको कितना आएगा दोस्तों, 30 रुपया। यानी ये 30 रुपया और ये 30 रुपया कमाएगा और ये 30 रुपया कमाएगा। लेकिन कारण बताओ कि ये 30 रुपया कब कमाएगा मेरे भाई, कि यानी ये अपना 40 में से ये 10 यहाँ लॉस करके इसको देगा, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो गया। तो इसको बोला जाता है एवरेज। अगर किसी बंदा के पास एक्स्ट्रा है तो उस सबको कंप्लीट करने के लिए, सबको इक्वल करने के लिए वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसको बोला जाता है एवरेज। आइए इस एवरेज में टोटल डेविएशन क्या होने चाहिए, 0। डेविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। यानी डेविएशन दोस्तों कहने का मतलब मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, एक के पास 20 रुपया है और एक के पास 15 रुपया है। तो डेविएशन का मतलब होता है कि पहले अगर जितने भी व्यक्ति है उसको एक एक जो भी सम है, जो भी धन है उसको इक्वली बांट दो। अगर फिर एक्स्ट्रा बचता है तो फिर हम लोग 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, बांटेंगे। इसको बोला जाता है मेथड ऑफ डेविएशन। और मेथड ऑफ डेविएशन क्या है, एक एवरेज का कॉन्सेप्ट है, रियल में एवरेज ही है। मेथड ऑफ डेविएशन का मतलब होता है एक एवरेज ही है, लेकिन उस एवरेज को हम लोग 2 या 3 बार करके इक्वल करते हैं। जैसे दोस्तों मैं मान लूँ कि अगर सबका एवरेज 10 रुपया है, ये 10 रुपया कमाए, 20 रुपये, 15 रुपया, मैं करता हूँ पहले सबको 10 रुपया दे दूँ, सबको 10 रुपया दे दूँ। तो दोस्तों ये तो 10 + 10 निकल रहा है ना, और ये 5 रुपया एक्स्ट्रा निकल रहा है। भैया तीनों को 10 रुपया दे दिया, तीनों को 10 रुपया दे दिया, फिर बचा कितना, इसके पास तो 0 रुपया बचा। अरे बोलो हाँ, इसके पास 0 + 10 + 5 रुपया बटा 3 आदमी में बांट दो, यही डेविएशन है। इसी का नाम है डेविएशन। अगर आपको डेविएशन आता है तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी कठिन सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया 15 और 15/3 मतलब 5 और 15 रुपया क्या था, हमारा ये एवरेज था। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज को करेंगे क्लियर। तो इस केस में मेरा डेविएशन क्या हो गया, लास्ट में डेविएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब भी हम लोग एवरेज में डेविएशन मेथड का यूज करते हैं तो लास्ट में जो मेरा शेष धन बचता है वो क्या होता है, डेविएशन 0 बचता है। अगर एवरेज कम्प्लीटली आया तो क्या होगा, हमारा डेविएशन 0 होना चाहिए। अब देखिए एक और एग्जांपल। सपोज डेट दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50 ये है। और एवरेज दोस्तों डेविएशन इसलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन इसलिए लिया जाता है कि हम एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। सपोज डेट दोस्तों मैंने एवरेज 30 मान लिया, क्या मान लिया, 30 मान लिया, तो सब भाई को तो 30 रुपया देना ही पड़ेगा। चलिए सबको मैंने 30 रुपया दे दिया। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, कम है, एवरेज से ये कितना कम है, -20। एवरेज से ये कितना कम है, -10। एवरेज से ये कितना 0। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, 10। एवरेज से ये कितना 10 ज़्यादा है, 20। तो दोस्तों ये -10, -20 + 10 + 20, मैंने तो माना कितना था, 30 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने सपोज
ये 10 रुपया कमाया, ये 20 रुपया कमाया, ये 30 रुपया कमाया, ये 40 रुपया कमाया, ये 50 रुपया कमाया। मानने के लिए तो एवरेज में 50 भी मान सकता हूँ, लेकिन ये 10, 20, 30 रुपये जो कमाया है उसको सबको 50 बनाने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा। कोई एक ही बंदा है जो कर्ज नहीं लेगा, यानी इसको किसी न किसी रूप में कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 प्लस मैंने मेथड ऑफ डेविएशन किया, ये -30, ये -30 और ये +30 और बाटा कितना है भाई 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में बांट दीजिए, यानी एवरेज रियल में 30 ही था। समझा क्या? अगर मैं 40 भी लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो यहाँ से निकल कर आता ये मेरा डेविएशन होता। तो अगर एवरेज कम्प्लीटली आ गया तो उस केस में मेरा डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। अगर फिर डेविएशन बचता है तो उसको भी हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो हर केस में मेरा डेविएशन क्या होना चाहिए, अगर कंप्लीट एवरेज आया तो कंप्लीट एवरेज चाहे वो इंटीजर के रूप में आए चाहे फ्रैक्शन के रूप में आए, बट ध्यान रहे कि एवरेज जो होगा, जो डेविएशन होगा हमेशा शून्य होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने, एक और एग्जाम्पल। सपोज एक रुपया कमाया, एक 2 रुपया, एक 4 रुपया, एक 8 रुपया कमाया और एक 7 रुपया कमाया। ये 5 बंदा है मेरे भाई। एवरेज आप मान लो सबने 8 रुपया कमाया, एवरेज मैंने क्या मान लिया 8 रुपया। एवरेज से ये कितना कम है तो -7, एवरेज से ये कितना कम है तो -6, एवरेज से ये कितना कम है तो -4, एवरेज से ये कितना कम 0, एवरेज से ये कितना कम -1। अब आप बताओ कि एवरेज तो ये था हमारा प्लस, अब बताओ -7 -6 -4 -1 अब भाई कि ये 0 +0 कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 आदमी में बांट दो। ये क्या हो गया दोस्तों, एवरेज तो मैंने कुछ भी मान लिया, लेकिन एवरेज डेविएशन 0 करने के लिए मुझे एक बार फिर एक्स्ट्रा एवरेज निकालना पड़ता है। इसी का नाम है मेथड ऑफ डेविएशन। तो फाइनली मेथड ऑफ डेविएशन का जो लास्ट नाम है उसका नाम है डेविएशन, एवरेज ही है। तो -7 अच्छा 13 13 4 17 17 और 1 18 18/5 ये माइनस में जाएगा, यानी 3.66, यानी 8 में से हमें 3.6 निकालना पड़ेगा, तो 4.4 बच जाएगा। ये मेरा एवरेज था। तो यही एवरेज का कॉन्सेप्ट था।